विभाग के निजीकरण के विरोध पर, क्या सरकारी विभागों का निजीकरण सही है जब इसका सीधा असर हजारों लोगों की नौकरियों पर पड़ता है? क्या पुलिस का रवैया लोकतांत्रिक विरोध के खिलाफ अनुचित था? क्योंकि इस तरीके से जो नौकरियों को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या आपकी राय है? क्या आंदोलन सही है? जी, रोमा जी, मैं आपसे ही इस बात को पूछना चाहता हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ दोनों बातें, कि हम देखते हैं कि जैसे जो आम आदमी होता है, गरीब होता है या किसान होता है, इसके लिए जिस तरह से जो प्राइवेट तरीके से फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा या शासकीय तरीके से फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा? आज मैं आपको आज एक के ए तरीके सीधा-सी प्राइवेटाइजेशन तो हर कंपनियाँ जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जी, जी, जी। देखो, शासकीय जब योजना होती है तो उसका किसान को या युवा को या आम आदमी को ज़्यादा लाभ मिलता है और जब किसी चीज़ का जी, प्राइवेटीकरण हो जाता है तो उसमें कहीं न कहीं उसको हानि होती है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बिजली विभाग की जो तरह से जो प्राइवेटीकरण हो गया है, तो इसमें कहीं न कहीं आम आदमी को इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, गरीब को इसका नुकसान हो रहा है, किसान को इसका नुकसान हो रहा है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब उससे पहले मैं बताऊँ आपको कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय जो मोटर का बिल है, बिजली का बिल है, कई बार मैंने देखा है हज़ारों करोड़ बिल इन लोगों ने माफ़ किया है और जैसे किसी का मान लो एक छोटा-सा किसान है अगर उसका 25,000 5 साल का बिल हो गया, किसी का 50,000 बिल हो गया 5 साल, 7 साल में, तो ऐसा हमने देखा है चाहे मध्य प्रदेश हो, देश हो, हज़ारों करोड़ मैं बता रहा हूँ आपको हज़ारों करोड़ का जो बिल है जो है कांग्रेस की सरकार ने इस बिल को माफ़ करने का काम किया है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किसी तरह से कोई बिल माफ नहीं होता। हाँ, आज के दौर में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों का ज़रूर हज़ारों करोड़ जो है माफ होता है। इन लोगों को कहीं न कहीं इस तरह से इनका जो है एक माप करके और इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे-छोटे उद्योगपति लोग हैं, उनको कहीं न कहीं इसका किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जितना प्राइवेटीकरण होगा, उतना किसान को, युवा को, गरीब को उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब प्राइवेटीकरण की बात आती है, तो ऐसे में इन लोगों ने लेटर एंट्री के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि बिना आरक्षण के आईएएस, आईपीएस जैसे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ हैं, उन्होंने पिछले दरबार से उस नौकरी को करने का काम किया और अभी जब इसका पता चल गया तो जब विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी सामाजिक संगठनों ने जब इसका विरोध किया, तो उसको कहीं न कहीं वापस लेने का काम किया। तो ऐसे इस तरह का जो आरक्षण को अगर समाप्त करने का जो पाप कर रही, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चिरों क्या लगता है इनको न्याय मिल पाएगा इस तरीके के आंदोलन से? क्या उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात का, जहाँ विरोध करने का जो हक और अधिकार है, वो संविधान ने दे रखा है और व्यक्ति क्या है संविधान में पहले क्या होता था, संविधान नहीं था तो हथियारों से लड़ाई होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं संविधान ने हमको हक अधिकार देखा है कि हम विरोध, प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, ज्ञापन इसके आधार पर हम लोग धरना प्रदर्शन की कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं ना कमलेश टोडयार ने जब 11 तारीख को उनके साथ डॉक्टर ने गाली-गलौच की, गाली-गलौच करके उन्होंने 11 तारीख को 11 दिसंबर को जो निकल गया उसको आंदोलन करने का जब वो किया तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो है कलेक्टर से लेकर के पूरा प्रशासन ने उनको जेल में डाल दिया और जब ये सोचिए कि आदिवासियों ने जब वहाँ पर 3-4 दिन तक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के बमुश्किल उनको छोड़ने का काम किया है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो कमलेश डोडियार है जब विधानसभा 16 तारीख से जो विधानसभा मध्य प्रदेश में चालू हुई, तो उन्होंने बोलने का प्रयास किया तो उनका माइक छीन लिया गया है, वो भी आपने देखा होगा विजुअल आपको मैंने भेजा भी था। और बिल्कुल, अब अब जब तो सरकार उनके साथ है, सरकार ने उनको संसद में बोलने का मौका भी दे दिया है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से जो मुलाकात की है, उसके बाद ये धरना खत्म कर दिया है। तो हाँ, आप उन्होंने इस न पर क्या ये जो दूसरा धरना था रोमा जी, ये जो धरना था ना, हुँ, इन्होंने विधानसभा हुँ, के बाहर जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, उसके बाहर बैठ कर के एक हुँ, मौन धरना दिया था, जिसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के सारे विपक्ष के नेता उनसे मिलने पहुंचे थे, उनको एक मामले को और बढ़ा दिया। तो इसके बाद कहीं न कहीं जब सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जो उसमें मंत्री हैं उन्होंने मिलकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको हम नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष से मिलाते हैं और आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकते हैं। तब जाकर के कहीं उनको मिला है, तब जाकर के उन्होंने इस धरने प्रदर्शन को समाप्त किया। लेकिन सोचिए रोमा जी, एक विधायक को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय के लिए, सबसे बड़ा जी, सवाल है। जी।
और ऐसे में कहीं न कहीं मान के चलो एक आम आदमी के साथ अगर हॉस्पिटल में या मध्य प्रदेश में जगह-जगह अगर इस तरह का उसके साथ जो है हुँ, हुँ, हुँ। अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं विधायक को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम आदमी इतना संघर्ष थोड़ी कर पाएगा। तो ऐसे में तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको बड़ी गंभीरता से के साथ सोचना पड़ेगा कि जिस तरह का दमन एक आम आदमी पर हो रहा होगा, उसको कैसे ये लोग रोक पाएँगे जब एक विधायक पर दमन हो रहा है, विधायक को गाली-गलौच हो रही है, उसको ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका जो संरक्षण जो अधिकारी है वहाँ पे डॉक्टर है, उसका संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल है। इस सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जी, रोमा। जी, बिल्कुल। अब मेरा चौथा सवाल आपसे ये है, जो आदिवासियों के अधिकारों की जो अनदेखी की जा रही है, जहाँ कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आदिवासी क्षेत्रों में खनन और पैसा एक्ट के उल्लंघन पर सरकार को घेरा है। और सवाल ये है कि क्या आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है? क्योंकि उन्होंने संसद में बहुत ही अग्रेसिव होकर इस समय उन्होंने भाषण दिया। उस पर आपकी क्या राय है? जी, निश्चित तौर पे जो रतलाम से ही आते हैं, विक्रांत भूरिया हैं जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में ये विधायक हैं। तो विक्रांत भूरिया ने जिस तरह से ये जो अवैध उत्खनन को लेकर के उठाया, निश्चित तौर पे मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम लोग विक्रांत भूरिया तो रतलाम की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जगह-जगह अवैध उत्खनन चल रहा है। जगह-जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है, जगह-जगह लोगों को तंग किया जा रहा है, आम आदमी को तंग किया जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसान की सुनवाई ना होना, भाव, खाद सब समस्याओं को लेकर के कई बार हम बात कर चुके हैं। तो जिस तरह से इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल इसका हम लोग विरोध करते हैं और ओबीसी जन कल्याण संघ से लेकर के इसका विरोध किया जाना चाहिए और आम आदमी भी इसका विरोध कर रहा है। तो रोमा जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारों जो बनती हैं, वो जनता के द्वारा बनती हैं, जनता के अधिकार के लिए बनती है और ऐसे में कहीं न कहीं जनता पर ही अगर अत्याचार होता है, तो ऐसी सरकारों के बनने से जनता को क्या फ़ायदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप विरोध की बात करेंगे तो ये तो कहीं न कहीं कांग्रेस के विधायक हैं जो विक्रांत जो भूरिया हैं आपके। लेकिन ऐसे में भूपेंद्र सिंह जी हैं वो लगातार सागर में, खुरई में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हैं। उन्होंने भी स्कूलों से लेकर के वहाँ पर भी कई ऐसी वो है, उनका विरोध किया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जब सरकार के ही विधायक अगर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे में सरकार को समझने की ज़रूरत है, सरकार को जागने की ज़रूरत है। विक्रांत भूरिया ने तो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का भी समर्थन किया है हुँ, और लगातार पूरे मध्य प्रदेश में भी और पूरा देश में लगातार विधानसभा, लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि जब अमित शाह ने बाबा जी। साहब अम्बेडकर का अपमान किया, इस तरह का बोला है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो है चित्र लेकर के पूरे लोकसभा के सांसद से लेकर के उन्होंने विरोध दर्ज हुँ। किया और ऐसे में कहीं न कहीं अमित शाह को इस्तीफे की माँग की पेशकश की है। ऐसे में अमित शाह को इस्तीफ़ा मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए, ऐसे महानायक, महामानव का अगर अपमान किया है तो अमित शाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जी, रोमा जी। जी, बड़ी बात तो ये है कि इतने ऊँचे पद पे होने के बावजूद, गृह मंत्री होने के बावजूद वो ऐसी बयानबाज़ी कर रहे हैं। तो आप ओबीसी संगठन के अध्यक्ष हैं। स्पेशलाइज़ेशन देखा जाए तो आप इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी, आपका संगठन क्या कर रहा है? जी, रोमा जी, निश्चित रूप से अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं माँगते हैं और अमित शाह जी अगर या तो पद से इस्तीफ़ा दें या फिर माफ़ी माँगे। अगर इस दोनों में से कुछ नहीं करते हैं, तो हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ पूरा देश में और पूरा प्रदेश में ज्ञापन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अभी लगातार जो है ट्वीट के माध्यम से लगातार सब लोग अपनी-अपनी जगह एक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे संगठन के लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर इस तरह से अमित शाह जी माफ़ी नहीं माँगते हैं, अमित शाह जी या तो माफ़ी माँगे या इस्तीफ़ा दें, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ संपूर्ण देश में और संपूर्ण प्रदेश में तहसील, जिला, विधानसभा स्तर पर इस जो है बाबा साहब जो महामानव बाबा साहब हैं, अम्बेडकर साहब हैं, इनका जो अपमान किया है, तो इसको लेकर के पूरा जगह-जगह तहसील, विधानसभा, जिला स्तर पर हम लोग विरोध करेंगे। और मजबूर करेंगे कि जो है अमित शाह जी इस कृत्य के लिए माफ़ी माँगे। जी, रोमा जी। कुल मिलाकर अभी भी विपक्ष ने आंदोलन स्टार्ट किया है। अगर वो माफ़ी नहीं माँगते, तो ये एक बड़ा रूप भी ले सकता है। जी, निश्चित तौर पे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, रोमा जी, हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी के हुँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी और भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, ममता बनर्जी ने विरोध किया है, जगह-जगह इसका विरोध और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो जो भी लोग हैं, जो सेकुलर नेता हैं, सेकुलर पार्टी हैं, वो लोग कहीं न कहीं एनडीए में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से भी मैं सवाल करता हूँ, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे वो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, चिराग पासवान जी हों, ऐसे सेकुलर नेता हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और जिनको कहीं न कहीं दलित समाज से लेके पिछड़ा वर्ग और एसटी का वोट मिलता है। तो ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं अगर अमित शाह जी की बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति अगर इस तरह की सोच है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो लोग एनडीए को समर्थन करते हैं, ऐसे दलों पर भी ये सवाल उठता है कि ऐसे दल किस तरह की विचारधारा से क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो लोग अपमान करते हैं, ऐसी विचारधारा के जो है संगठन से मिलकर के उनको समर्थन देकर के आखिर ये किस तरह की सोच है? इसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहती है कि तमाम मुद्दों को उठाया जाए, उस पे चर्चा की जाए और जो सच्चाई है, वो जनता के सामने पेश की जाए। फिलहाल जी, आप जी। प्रोग्राम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।